चाहती हूँ। The Swineherd. यहाँ से बहुत दूर एक देश में रहती थी एक राजकुमारी जो बड़ी नखरीली थी। दुनिया में सबसे ज्यादा इस राजकुमारी को मैकेनिकल खिलौने अच्छे लगते थे, खासकर कि वो जो सबसे अनोखे और अच्छे हों। उसके महल में उसके पास थी एक मैकेनिकल बुलबुल, एक जैक इन द बॉक्स और एक नकली गुलाब जो बिल्कुल असली जैसा दिखता था। पड़ोस के देश में रहता था एक राजकुमार जो बहुत दयालु था और जिसे जानवरों से बहुत लगाव था। उसे पसंद थी बिल्लियाँ, डॉगीज, घोड़े और छोटे पिगलेट्स। हालांकि जिस देश में राजकुमार रहते थे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी वहाँ सबके लिए जगह थी, जैसे कि एक असली ज़ू हो। एक दिन राजकुमार अपने पिगलेट्स को बाहर मैदान में ले गया और उसने वहाँ नखरीली राजकुमारी और उसकी दासियों को मैकेनिकल बुलबुल के साथ खेलते हुए देखा। ओह, वो राजकुमारी कितनी सुंदर है, राजकुमार ने सोचा। मुझे उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहिए। राजकुमार ने अपना सबसे मोटा और गुलाबी पिगलेट चुना और उसे राजकुमारी के पास भेज दिया। उसने पिगलेट के साथ एक चिट्ठी भी भेजी जिसमें उसने राजकुमारी को अपना हाथ और दिल ऑफर किया। ओह, कितना प्यारा पिगलेट है, राजकुमारी ने कहा। कितना मोटा और गुलाबी है, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। जरा इसकी आवाज तो सुनो, ये एक असली पिगलेट जैसी आवाज करता है। एव, उसकी दासियों ने कहा, इसलिए क्योंकि ये एक असली पिग है। क्या ये खिलौना नहीं है? राजकुमारी ने कहा और गुस्से से अपनी पलकें झपकाई। इस राजकुमार से कहो कि अपने पिग के साथ अपने हाथ और दिल को साथ ले जाए और मेरे इस महल से कोसों दूर रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एक राजकुमारी की बेइज्जती करने की? राजकुमार को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने खुद को अपने महल के वर्कशॉप में बंद कर लिया और किसी चीज पर काम करने लगा। और फिर करीब एक हफ्ते बाद राजकुमारी मैदान में खेल रही थी और अपनी दासियों को जैक इन द बॉक्स से डरा रही थी। और अचानक उसे म्यूजिक सुनाई दिया। वो असल में राजकुमार ही था जो चरवाहे का भेष बदलकर मैदान में बैठा हुआ था। उसके हाथों में था एक खूबसूरत पॉट जिसके चारों ओर घंटियां लगी थी और जिसका ढक्कन बना था सोने का। डिंग डोंग, वो छोटी घंटियां बजती रहीं। ओ प्यारी घंटियां, घंटियां, घंटियां। ओह, ये प्यारी सी चीज क्या है? राजकुमारी ने उससे पूछा। ये एक जादुई पॉट है, मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। नन्हे पॉट खाना बनाओ, राजकुमार ने कहा और देखते ही देखते पॉट तलिए से भर गया। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी और देखने में इतना लजीज था कि पूरे देश के पिग्स मैदान में दौड़े चले आए। राजकुमारी ने दलिया चखा और फिर थोड़ा और चखा। यम्मी यम्मी, और फिर वो जिद करने लगी। मुझे ये पॉट चाहिए, मुझे ये पॉट चाहिए। मेरे लिए ये जादुई पॉट खरीद लो अभी इसी वक्त। तो दासियों ने राजकुमार चरवाहे से पूछा, तुम्हें इस पॉट के लिए क्या कीमत चाहिए? ये बहुत महंगा है, तुम इसे नहीं ले पाओगी, राजकुमार ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ना समझ चरवाहे, अब जल्दी से मुझे बता दो इसकी कीमत कितनी है, वरना याद रखना हम तुम्हारे सभी पिगलेट्स को भगा देंगे। इसके लिए मुझे राजकुमारी के माथे पर 100 बार मारना है। बदतमीज चरवाहे, दासियों ने गुस्से से कहा। पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए राजकुमारी को दर्द सहना ही पड़ा। राजकुमारी वापस अपने महल में आई। उसने पॉट को टेबल पर रखा, अपना माथा सहलाया और कहा, नन्हे पॉट खाना बनाओ। नन्हे पॉट ने दलिया बनाना शुरू किया और फिर देश के सारे पिग्स महल के पास इकट्ठा होने लगे। वो चिल्लाते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगे और पॉट से दलिया निकलकर फैलता ही जा रहा था, क्योंकि उसे दलिया बनाने से रोकने के लिए कहना था, नन्हे पॉट खाना मत बनाओ। पर ये बात तो सिर्फ राजकुमार को ही पता थी, इसलिए राजकुमारी और उसकी दासियों को पिग्स के साथ ये दलिया खाते रहना पड़ा। और फिर राजकुमार चरवाहे को उन पर दया आ ही गई और उसने राजकुमारी को माफ कर दिया। मैं यही बताना चाहती हूँ, दुनिया के सबसे नए और महंगे खिलौने भी एक पिग को एक अच्छा भला इंसान नहीं बना सकते। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये करवाने की सोचना भी नहीं। मैं ये
म्यूजिक स्केल्स नहीं बजाऊंगी। नहीं, मुझ में ऐसा करने की आलस नहीं है। वो बस बात ये है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है। 3 little pigs. किसी दूर देश के जादुई जंगल के पास रहने आ गए 3 भाई, और वो 3 भाई थे पिगलेट्स। उनके नाम थे बूबू, वूहू और ऊप्सी डेज़ी। तीनों भाइयों को मजे करना अच्छा लगता था, बाकी पिगीज की तरह ही। वो कीचड़ वाले गड्ढे में पड़े रहते या जंगल के जानवरों के पीछे भागते रहते, और वो सारे एकॉर्न्स खा जाते और किसी के लिए कुछ भी नहीं बचता। सारा दिन जंगल में बस उन्हीं की आवाजें आती रहती, भागने की और मस्ती करने की। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि इन भाइयों को म्यूजिक बजाना बहुत पसंद था। उन्हें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले, एक गिटार, एक ड्रम और एक बड़ा चमकीला इंस्ट्रूमेंट। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, पर मैंने मार्चिंग बैंड में हमेशा उसे देखा है। ठीक है, तो जैसे ही चांद बाहर आता, वो 3 भाई भी बाहर आ जाते और नदी के किनारे आग के पास बैठकर अपना कॉन्सर्ट शुरू कर देते। वो जोर जोर से अपने गाने बजाते और किसी को भी चैन से सोने नहीं देते। पिग्स है महान और सबसे अच्छे, ट्रालाला ट्रालाला, पिग्स का नहीं है कोई जवाब, ट्रालालाला। सारे जानवरों ने पुलिस को बुलाया, उनके खिलाफ कंप्लेंट की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो पिग्स को शोर मचाने से रोक नहीं पाए। फिर गर्मियाँ खत्म हुई और जादुई जंगल में पतझड़ का मौसम आया, पर वो पिग्स ठंड से नहीं डरते थे। गर्मियों में वो खा पीकर इतने मोटे हो गए थे कि वो मुश्किल से अपने घरों में घुस पाते थे। वो धीरे धीरे कैसे भी करके अंदर चले जाते। जंगल के सभी जानवर बहुत ही दुखी थे। सर्दियाँ आने वाली थी और उन सबको अपने घरों में सोना था, पर वो उन पिग्स के मचाए शोर के बीच भला चैन से कैसे सो पाते। सारे जानवर अब उनसे तंग आ चुके थे, पर उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था। उसके बाद सभी जानवर एक मीटिंग के लिए जमा हुए और वो पिग भाइयों को वहाँ से निकालने के तरीकों के बारे में सोचने लगे। वो बहस करते, चीखते चिल्लाते, और आखिरकार उन सभी ने उन भाइयों को डराकर भगाने का फैसला किया। उन्होंने शीप को एक वुल्फ की तरह तैयार किया और उसे पिग्स को डराने के लिए भेज दिया। तो वो शीप उन भाइयों के घरों के बाहर गई और उसने कहा, पिग भाइयों ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, और शीप ने एक बार फिर उनसे कहा, तीनों भाई इतना जोर से हंसने लगे कि तीनों में से 2 के घर गिर गए। पहले तो जानवर बहुत खुश हुए, उन्होंने कम से कम 2 भाइयों से तो छुटकारा पा लिया था, पर वो गलत सोच रहे थे। बूबू और वूहू अपने टूटे हुए घरों के मलबे से बाहर निकले और अपने भाई ऊप्सी डेज़ी के घर में शिफ्ट हो गए। तो वो 3 भाई एक मजबूत पत्थर के बने घर में आराम से रहने लगे। वो खिड़की के पास बैठकर पहले से भी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाने लगे। चाहे कर लो जो भी तुम, ट्रालाला ट्रालाला, हम पिग्स नहीं होंगे यहाँ से गुम, ट्रालालाला। फिर से सारे जानवर एक मीटिंग के लिए जमा हुए और उन्होंने मिलकर एक फैसला किया। एक दिन सुबह सुबह सारी रात म्यूजिक बजाने के बाद जब तीनों भाई गहरी नींद में सो गए, तब सारे जानवर उनके घर के पास आए। शीप ने उनकी खिड़की से अंदर झांका, फिर डॉग उसकी पीठ पर चढ़ गया, फिर कैट ने डॉग पर छलांग लगाई और रूस्टर जाकर कैट के सिर पर बैठ गया, और फिर सभी जानवर एक साथ जोरों से चिल्लाने लगे। डॉग ने कहा म्याऊ, कैट ने कहा कॉक-a-doodle-doo, रूस्टर ने कहा वुफ वुफ, और शीप ने कहा बा। बुरे पिगीज, तुम अपना गंदा बैंड लेकर यहाँ से चले जाओ। वो तीनों भाई इतना डर गए कि वो भागते हुए बाहर निकले और अलग-अलग दिशाओं में चले गए। उसके बाद जंगल में कभी ऐसे बदमाश नहीं आए। हर तरफ शांति और खुशी थी। मैं वही बताना चाहती थी, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए